हेलमेट से स्पीड पे जा रहा हूँ। नहीं जा रहा है, अल्लाह ने कौन कोई से स्पीड से नहीं जा रहा है। स्पीड पे गाड़ी चल रहा था, बता दो ना, बता दो ना, बता दो 10 की स्पीड में तो गाड़ी जा रहा था अभी। अच्छा, इन सभी को जाने की इतनी जल्दी है, आइए इधर आइए इधर आइए, इतनी जल्दी है कि ये वहां वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कुचल दो, हमको कोई परवाह नहीं है हमारी। इनको सबको देखिए, इनको ना, इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। ये देखिए, इनको कोई परवाह नहीं है कि कोई ट्रक हमको आके काट देगा, इनको बीच में ही खड़े रहना है। क्यों भाई, सब थोड़ा दिक्कत होती है 5 मिनट वेट कर लेने में, ये कोई जगह है? दुकान से आ रहे हैं, इतना भगवान करे आपका सिंदूर सुरक्षित रहे, इतना सिंदूर भरते हो आप, कभी समझाते भी हो कि हेलमेट पहन के चलो, हेलमेट ज्यादा जरूरी है, क्यों नहीं चला? अरे दुकान से वो समझ गई, लेकिन ये देखिए इनका जाने का तरीका देखिए आप, किसी भी तरह से नाले के ऊपर से निकल के आए बाएं साई इनको जाना है। ये सर्विस रोड की स्थिति को आप देखिए, ठीक है, ऊपर से तुम लोग 3 सवारी जा रहे हो, हेलमेट वेलमेट भी नहीं पहने हुए हो, क्या तरीका है ये सब? नेक्स्ट टाइम क्या, अभी फाइन दो, चलो लगाओ साइड में गाड़ी, चलो। ये इनका भी, मैडम लोग का भी, कैसे बोले थे, बोले कि सड़क पे चढ़ जाओ तो चढ़ जाओगे, जैसा तुमको बोले उनकी तरफ क्या देख रहे हो? गाड़ी तुम चला रहे हो, गाड़ी चला रहा है तुम्हारा काम है, उनका काम नहीं है, स्टीयरिंग पे वो नहीं बैठे हैं। अगर मेरे को फोन करवाया तो कोर्ट भेजूंगी, कोर्ट भेजूंगी मैं फिर, अगर मेरे पास एक भी फोन आया तो। ये देखिए, सारी समस्याओं के बीच इस चौक की, अगर इन सब समस्याओं का मैं कहूँ कोई सरताज है ना, तो वो ये शराब भट्टी है। अब शराब भट्टी है तो चखना भी होगा। और ये पूरा सड़क जो है ना, ये सर्विस रोड में है ना, ये मेन रोड में है, सिर्फ ये जो है ठोकर खा के गिरवाने के काम आ रही है। ये रोड आप देख रहे हैं खुर्सी पार गेट चौक के पास की रोड है। बीते दिनों आपने लगातार हमारे चैनल में ट्रैफिक जो नियम है उसको फॉलो करवाने के लिए एसपी मैडम खुद मोर्चे पे कई बार उतरी है, लगातार उतरी है। आज खुर्सी पार गेट पर आई हुई है ट्रैफिक एसपी ऋचा मिश्रा मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जो मुद्दा था कि लगातार जो ट्रक से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है। आज सुबह ही टाटीबंध में हेलमेट पहना एक बाइक सवार की मौत हो गई। जब भी मौत होती है तो मेरी बात मानिए, हम पत्रकारों को जब उसकी रिपोर्ट करने के साथ साथ पुलिस वाले जो उनको उठाते हैं उनको भी बड़ा दुख पहुंचता है। आज पूरे 20 मिनट का हमने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है जिसमें उस पहलू को दिखाया है कि ट्रक वालों के लिए कौन सा ब्लैक स्पॉट होता है। मैं हमारे साथ मौजूद करना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि इस वीडियो में हमारे दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा और उनके लिए क्या मैसेज है। जैसे कि मैंने बताया, दुर्ग पुलिस लगातार ऑपरेशन सुरक्षा चला रही है। इसके पहले भी जो अवेयरनेस होती थी उसमें ये होता था कि शायद हम कुछ नाच गाना स्लोगन, कुछ फूल बांट देना, इस तरह के कुछ स्टंट करेंगे और शायद ट्रैफिक सुधर जाएगा। उस पर गंभीरता से हमने विचार किया। हमारे वरिष्ठ अधिकारी सर का भी हमेशा फोकस ट्रैफिक पे रहता है, तो हमने एक ऑपरेशन सुरक्षा लॉन्च किया हुआ है दुर्ग पुलिस ने। तो उसमें हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सड़क की जो अभियांत्रिक त्रुटियां हैं, जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिनके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको हम दूर करें। लेकिन हम तो समस्या एक प्रैक्टिकल ये आ रही है कि हम तो संबंधित एजेंसी को बता देते हैं, लेटर लिख देते हैं, व्यक्तिगत अनुरोध कर लेते हैं, लेकिन उनका ये कहना रहता है कि जब तक हमारे पास फंड नहीं आएगा तब तक हम चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे। बात सिर्फ फंड की नहीं होती है, बात एक इच्छा शक्ति की भी होती है कि जब आप रोड बना रहे हैं, जैसे मैंने कई एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगी कि एक छोटा सा अगर हम ध्यान दें तो उस रोड की उस खामी को साथ के साथ दूर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुर्सी पार चौराहे को चुना है क्योंकि व्यस्ततम चौराहा है और एक ग्रे स्पॉट में शामिल हो चुका है। लगातार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं कि इस चौराहे में किस किस तरह की त्रुटियां हैं, और त्रुटियों के साथ जब व्यक्ति रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो किस तरह से जानलेवा बन जाती है, सीधे समझिए यमराज का इन्विटेशन बन जाती है। इस वीडियो के थ्रू हम दिखाने की कोशिश करेंगे। एक पोस्टर दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने लॉन्च किया, उस पोस्टर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि आपको ट्रक के आए बाएं क्यों नहीं चलना चाहिए। जो ट्रक पे लिखा रहता है कि उचित दूरी बनाए रखें। बहुत दुख होता है जब ट्रक के पीछे पहिए के नीचे एक व्यक्ति चलता हुआ आता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उसके परिवार जो है उसके पास फिर सारी जिंदगी उसको याद करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। ये चीजों को समझाने का प्रयास आज इस वीडियो में किया जा रहा है। कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने, समझें और अमल में लाएं। अगर आप एक भी व्यक्ति को मैं समझाने में कामयाब हो गई तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा। वैसे ही कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली, घर में आपका कोई ना कोई इंतजार करता रहता है, तो चंद सेकंड की जल्दबाजी में आप अपनी जान मत गंवाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस के बताए गए दिशा निर्देश का भी पालन करें ताकि आप सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। आज हम लोग शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर है जो कि कुर्सी पार चौराहा है। बार बार वीडियोस में मैं ये समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि एक्सीडेंट्स के कारण क्या है, ट्रैफिक जाम के कारण क्या है।
इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा कि हर तरह की दिक्कत परेशानी या जिसको हम अभियांत्रिकी त्रुटि कहते हैं, वो ये चौक बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। आज से लगभग 1 महीने पहले जब हमारे एसपी साहब यहाँ पर आए थे, और चूंकि वो स्वयं ट्रैफिक में रह चुके हैं तो ट्रैफिक की एक एक बारीकी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो था सर के तरफ से वो ये दिया गया था मुझे कि ये देखिए, इस रोड को देखिए आप ध्यान से, ये 3 लेयर में दिख रही है आपको रोड। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। जब भी ऊपर की सड़क बनती है तो ये किसी को भी वो नहीं है, जरा सा भी परवाह नहीं है कि इसको एक टोटल रैंप बना दें। आप ध्यान से देखिए, गाड़ियां जब चढ़ रही है ना तो वो पीछे की तरफ आती है, और इतना जो है व्यस्ततम चौराहा है। देखिए, लोग असुरक्षित रूप से रोड भी क्रॉस कर रहे हैं। गाड़ी देखिए, आप कार को देखिए, ये इसको कई बार इसको जो है निगम को लिखा जा चुका है, पीडब्ल्यूडी को बताया जा चुका है, एनएच को बताया जा चुका है, लेकिन इन चीजों के सुधार में किसी की भी रुचि नहीं दिखती है। यहीं से लोग जो है देखिए फिसल के गिरते हैं। वो देखिए, वो देखिए गाड़ी किस तरह से चढ़ रही है। ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है दिखाने का कि किस तरह से जो हमारे रोड निर्माण की कंपनियां हैं वो अपने काम के प्रति लापरवाह हैं, और जिसके कारण जो है एक्सीडेंट्स लगातार होते रहते हैं। इसका 3 लेयर देखिए आप, ये किस तरह से जो है व्यक्तिगत रूप से बताया जा चुका है, व्यक्तिगत रूप से समझाया जा चुका है। उसके बाद जो है ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। ये देखिए, यहाँ से फ्लो देखिए आप गाड़ियों को। बाकी लोगों को तो हेलमेट लगा के चलना है नहीं, बहुत वीरता पूर्वक जो है काम कर रहे हैं। ये जो बसें हैं ये सर्विस रोड में निकल जा रही हैं, और हमारे आज चूंकि एक जरूरी वीआईपी आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है, तो सिर्फ हमारा 1 या 2 जवान है इतने व्यस्ततम चौराहे को शाम के समय सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए। आइए और आगे बढ़ते हैं। कितने देर से ड्यूटी कर रहे हो यहाँ पर? मैं 3 बजे से हूँ। 3 कब तक ड्यूटी करोगे? 7 बजे। 7 बजे तक। मतलब आप सोच के देखिए, इतने व्यस्ततम चौराहे पे, इतने भीड़, इतने पॉल्यूशन के बीच 3 से 7 बजे तक ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आइए, ये देखिए, इन सभी को जाने की इतनी जल्दी है। आइए इधर, आइए इधर, आइए। इतनी जल्दी है कि ये वहां वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कुचल दो, हमको कोई परवाह नहीं है हमारी। इनको सबको देखिए, इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। ये देखिए, इनको कोई परवाह नहीं है कि कोई ट्रक हमको आके काट देगा। इनको बीच में ही खड़े रहना है। क्यों भाई, सब थोड़ा दिक्कत होती है 5 मिनट वेट कर लेने में। ये कोई जगह है आपके लिए गाड़ी लगाने के लिए? ना आपको हेलमेट पहनना है, ना कोई रूल्स को फॉलो करना है। बाहर जाके गाड़ी लगाइए। चलिए, इसका एक फाइन करो। रुक जाओ इधर, रोको इसको। ये देखिए, सबको इतनी ज्यादा जल्दी है कि ये बीच में आके खड़े हो जाते हैं, उसका एक्सीडेंट ज्यादा होता है। उसके कारण भी एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। रोड अपने आप में जो है वो तो माशाल्लाह है ही, इनका जो है ना वो और उस चीज को बढ़ा देता है। आइए, ये देखिए, ये कैसे लगा के खड़े। ये कोई लगाने का तरीका है? गाड़ी थोड़ा पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा, ठीक है? पीछे होके खड़े हो जाइए, पीछे हो जाइए। वहां ऊंचक के चले गए थे आप लोग। ये देखिए, ये बेचारे हमारे ट्रैफिक के टूटे फूटे जर्जर स्टॉपर्स इसी गंदे नाले को ढकने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, कोई भी एक ट्रक, बस, कोई भी एक चीज इसके अंदर समा चुकी है। इसके लिए भी कई बार लेटर लिखा जा चुका है, कई बार बताया जा चुका है, लेकिन कोई भी एजेंसी जो है वो ट्रैफिक को ना कोऑपरेट करना चाहती है, ना ये सब चीजों को ओन करना चाहती है। व्यक्तिगत रूप से मिलके, लेटर लिख के, प्रार्थना करके, जॉइंट स्पॉट विजिट करके भी समझाया जा चुका है। ये देखिए, ये इतने व्यस्ततम चौराहे का हाल है। ये देखिए, वो देखिए, ट्रक भी जो है ना वो रुकना नहीं चाह रहे हैं। पीछे ये देखिए,
ये देखिए इनका जाने का तरीका देखिए आप, किसी भी तरह से नाले के ऊपर से निकल के आए बाएं साएं इनको जाना है। ये सर्विस रोड की स्थिति को आप देखिए, ठीक है। सबसे बड़ा एक चीज है होती है, क्योंकि आपने हर हाईवे पे देखी होगी, सर्विस रोड और मेन रोड के बीच में एक क्रश बैरियर होता है, जो कि इस तरह की ओवरलैपिंग अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये किस तरह की मारामारी धक्का मुक्की चल रही है, आप पीछे चलेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये देखिए इनका धक्का मुक्की देखिए। कुछ दिन पहले एक बस यहाँ पे इस मकान से टकरा गई थी। आइए। ये पूरे पूरे सर्विस रोड का हाल देखिए आप। उसको बोला इसका भी फाइन करवाओ, ये बस जो घुसी हुई है रावतपुरा सरकार वाली, बुलाइए ट्रैफिक वालों को, इधर बुलाइए। ये तो हमारी हमेशा की है ही। ये बता रहे हैं 10 से 12 लोग यहाँ गिर चुके हैं। खिलाड़ी 2 मिनट ये रुक नहीं सकते हैं, ये उधर से उचकाएंगे इधर से उचकाएंगे। अभी आप देखिएगा इस रोड की, ये रोड है और ये सर्विस रोड है। इस रोड और सर्विस रोड के बीच में एक हमेशा लोहे का बैरियर होता है, जिसको कि हम क्रश बैरियर कहते हैं। लेकिन ये पूरा एक 40 किलोमीटर का हाईवे है जिसपे क्रश बैरियर का आपको नामो निशान देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यहाँ से आप देखिएगा गाड़ियां किस तरह से रोड पे चढ़ेंगी, फिर रोड से। ये देखिए ये ब्लू स्कूटर वाले पे आप फोकस करिए, ये देखिए ये चढ़ा सर्विस रोड पे, ये देखिए झटका भी लगा इसको, लेकिन ये चढ़ा है सर्विस रोड। अब पीछे से कोई ट्रक आता है तो उसके सामने एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है। देखिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये ट्रक है, ये ट्रक के आगे पीछे आगे दोनों साइड एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है। इसको नहीं दिखता है कि हमारे अगल बगल कोई है, लेकिन इनको क्या लगता है कि एक छोटी सी जगह है, इस छोटी सी जगह से निकलने के कारण ये लोग ट्रक के नीचे आ जाते हैं। एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी पे कितना ज्यादा भारी पड़ती है। इसलिए इस तरह का एक पोस्टर भी अभी ट्रैफिक पुलिस ने बना के लगाया हुआ है। आप लगातार देखिएगा कि ट्रक लगातार जो है ये ओवरलैपिंग चलती रहेगी। जैसे ये इनको भाई साहब को देखिए, ये किस तरह से छोटी जगह का भी उपयोग करके निकल जाना चाह रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो ट्रक वाला है उसको नहीं दिख रहा है। देखिएगा ये इतनी छोटी जो जगह कार और ट्रक के बीच दिख रही है ना आपको, इसके बीच से भी ये निकलने की कोशिश करेंगे बिना इसके खतरे को समझे हुए। ये देखिए जैसी थोड़ी देखिए इनको देखिए ध्यान से, जैसी थोड़ी सी कार आगे बढ़ी ये बीच से घुस जाएंगे। ये देखिए पीछे वाले सरदार जी को कहाँ से निकाल लूं, कैसे निकाल लूं, उड़ा दूं गाड़ी को, फोड़ दूं सड़क को, लेकिन निकलना है मुझे। ये देखिए जानबूझ के ये छोटा सा ये जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये भाई साहब को देखिए काले स्कूटर वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये 2 मिनट बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को जो है दांव पे लगा के जा रहे हैं। और इनके ऊपर तो जोक है ही लड़कियों के ऊपर कि पाँव से स्कूटी वो रोकती है। ये सारे जोक तो चालू ही हैं। और इसके लिए भी कई बार बोला जा चुका है सड़क सुरक्षा की मीटिंग से लेके सब जगह तक कि यहाँ पर एक क्रश बैरियर कम से कम हो, तो इस तरह की जो गाड़ियों की ओवरटेकिंग में आपको दिखाई पड़ रही है वो ना दिखाई पड़े। खैर ट्रैफिक का तो काम है, ट्रैफिक तो अपना काम करेगी ही, बाकी भले ही कोई डिपार्टमेंट ना करे। लेकिन ये देखिए कार वालों को देखिए, ये देखिए ये इन्होंने खुदाई गाड़ी, ये देखिए ये इसको देखिए, रोको इसको, करो इसका चालान। ये देखिए इन्होंने भी खुदाई गाड़ी। और ये देखिए भगवाधारी आ रहे हैं, भगवाधारी रॉन्ग साइड से। अब ये सर्विस रोड मेन रोड पे भी चढ़ने की कोशिश करेंगे। रुकाओ इनको भी रुकाओ, उनको भी रुकाओ, भाई साहब को भी। अब इसके बाद इनका जो रुकाओ इनको। तिलक ट्रैफिक वालों को बुलाओ उस तरफ से, इस तरफ बुलाओ सबको। मतलब आपको ना खुद ही एक नमूना दिख जाएगा, एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिख जाएगा कि सड़क पे एक्सीडेंट क्यों होते हैं।
और बेचारे दो सिपाही किस तरह से जो है इस पूरे चौराहे पे, यहाँ बीच चौराहे को देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि इसके आगे को देखेंगे। मतलब 2 मिनट में इनको क्या फर्क पड़ जाएगा। ये देखिए, ये सब चले जा रहे हैं। ये इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, इनको ई चालान भेजेंगे। बुलाओ इनको, इधर बुलाओ, इधर है ये, इधर लगवाओ गाड़ी को, तिलक इधर लगवाओ ताली गाड़ी को। ये जो एक सड़क, एक ब्लाइंड स्पॉट जो बन रहा है, ये देखिए, ये ट्रक के कितना सट के ये लोग चल रहे हैं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही होता है कि पिछले पहिए के नीचे व्यक्ति आता है और उसकी डेथ हो जाती है, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, उस दिन बड़ा मानसिक विक्षोभ का कारण होता है जिस भी दिन किसी की डेथ होती है। क्यों भाई, कहाँ से भी घुसा के चले आ रहे हो गाड़ी को? तो उनको क्या देख रहे हो? वो थोड़ी ना चला रहे हैं गाड़ी, गाड़ी तो तुम चला रहे हो ना। कैसे बोले थे, बोलेगे सड़क पे चढ़ जाओ तो चढ़ जाओगे। जैसा तुमको बोले उनकी तरफ क्या देख रहे हो? गाड़ी तुम चला रहे हो, गाड़ी चला रहा है तुम्हारा काम है, उनका काम नहीं है। स्टीयरिंग पे वो नहीं बैठे हैं, स्टीयरिंग पे तुम बैठे हो। देख रहे हो ना कितना व्यस्त चौराहा है, कितनी सारी देखो ट्रक और सब निकल रही है। तुम कहीं से भी गाड़ी घुसा रहे हो। 2 मिनट रुक के प्रॉपर तरीके से अगर चौक से तुम चले जाते तो क्या दिक्कत हो जाती तुमको? अरे कहीं सर्विस रोड पे इस तरह से उल्टे रॉन्ग साइड से मत निकलिए ना अंकल जी। अरे सर्विस रोड है कहाँ? आप देखिए, ये सर्विस रोड दिख रही है आपको? एक कॉमन सेंस होना चाहिए। रोड है ये, और हमेशा आते जाते रहते हैं। अरे भाई देखा आपने, आप शॉर्ट में देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, कितने गलत तरीके से आप लोग गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ा सा आप भी सावधानी रखिए, उसको ड्राइवर को भी सावधानी रखने के लिए बोलिए, ठीक है? ये बहुत गलत चार्ज है, एक छोटा फाइन काटिए इनका। ये सर्विस ही रोड नहीं है, आप रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से आ रहे थे, रॉन्ग साइड है ये। अभी फाइन करो। आओ आगे चलते हैं, आ जाइए, इनका भी फाइन करिए। ये देखिए, ये फिर ये स्किप किए, ये फिर स्किप किए हैं। कॉलेज की बस थी रावतपुरा की, तो पूरा रोड जाम कर दो। आप लोग को तो थोड़ा सा शर्म करो, फाइन करवाओ। सब चले जा रहे हैं। मैं से मुझे बहस पसंद नहीं, मैं पोलाइटली आपसे बात कर रही हूँ, आप पोलाइटली अपना फाइन दीजिए और जाइए। बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी गुड। ऐसे ही किया करो, खुद भी मारो, 4 लोग को भी मारो, है ना? दोबारा नहीं करूँगा। करो, इनका सबका फाइन करो। रोड के नाम पे ये देखिए, ये कहेंगे फिर सर्विस रोड है। मतलब अपनी सुविधा के सारे कुतर्क इनको मालूम है, लेकिन नियम कायदे से दूर दूर तक का इनका वास्ता नहीं है। एक और चीज आपको दिखानी थी, ये जो रंबल स्ट्रिप्स यहाँ पे बनी हुई है, ये बिना स्पेसिफिक, ये देखिए वो जो गाड़ियाँ उचक रही हैं, ये बिना स्पेसिफिकेशन की रंबल स्ट्रिप्स हैं। इनको भी सुधारने के लिए कई बार कहा जाता है, लेकिन हमारे एनएच के साथी जो हैं उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर मेरे को फोन करवाया तो कोर्ट भेजूंगी, कोर्ट भेजूंगी मैं फिर, अगर मेरे पास एक भी फोन आया तो। ये देखिए, ये रंबल स्ट्रिप्स को आप देखिए किस तरह से गाड़ियां उचक रही हैं, मतलब कितना खतरनाक है ये। लेकिन कई बार इनको बताने के बाद, दिखापड़ी करने के बाद, प्यार से समझाने के बाद, कोई भी उस स्ट्रिप को सुधारने के लिए तैयार नहीं। आप देखते जाइए किस तरह से गाड़ियां वहाँ पंच होती हैं। उस दिन रात में करीब 1 बजे की बात है, मेरी पेट्रोलिंग थी, वहां से गाड़ी जो है स्किड होते हुए आई और इस बिल्डिंग पे लगी है। देखिए, आपको ये टूटा हुआ दिख रहा है बिल्डिंग। वो एक और बस आ गई है सर्विस रोड पे। वो तू चौराहा देख, मत चौराहा मत छोड़ो। ये देखिए, इनका तर्क देखिए, सर्विस रोड है ये, मतलब अपनी सुविधा के तमाम कुतर्क इनको पता है। ये देखिए, दोनों रोड के बीच में कितना ज्यादा गैप है। टैंगो 9 को बोलो आने के लिए। टैंगो 9 को बुलाया था मैंने, पूछो। मतलब इसके बाद भी आप देखिएगा, अभी 2 मिनट हम यहाँ रुकेंगे ना, तो यहाँ से भी लोग आपको खुदाते हुए मिल जाएंगे।
यहाँ से भी गाड़ी जो है नीचे उतारते हुए लोग दिख जाएंगे। ये अनऑथेंटिक कट्स, हर 100 मीटर पे आपको इस तरह का एक कट मिल जाएगा, जहां से लोग जो है अपनी जान जोखिम में डाल के, ये देखिए, रोड को क्रॉस करते रहते हैं। इनको भी बंद करने के लिए कई बार एनएच को लिखा जा चुका है। ये मेजर जो है कारण है एक्सीडेंट्स के। लोगों में तो अवेयरनेस है ही नहीं, साथ में हमने, और सबसे आपको जो है इस पूरे चौक का जो शान है, आपको कह सकती हूँ मैं, आन बान और शान है इस चौक की, वो आपको दिखाती हूँ आगे। इन सारी समस्याओं के बीच इस चौक की, अगर इन सब समस्याओं का मैं कहूँ कोई सरताज है ना, तो वो ये शराब भट्टी है। अब शराब भट्टी है तो चखना भी होगा, चखना भी होगा तो भाई लोग यहाँ पे गाड़ी भी खड़ा करेंगे, शराब भी पी लेंगे, चखना भी पियेंगे, ठीक है। ये देखिए ओवर स्पीडिंग का साक्षात नमूना। अब ये देखिए पूरे लोग, देखिए गाड़ी शराब लेने के लिए किस तरह से इस दुकान को भी हटाने के लिए कई बार कहा जा चुका है। ये देखिए, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आबकारी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे निगम हो, क्या समस्या है, क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्या करने चाहिए, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये देखते जाइएगा, शाम तक ये इस तरफ और इस तरफ पूरा पार्किंग बच जाएगी। वो देखिए किस तरह से लोग कूद कर यहाँ पर आते हैं। और अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा कि लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ रुकना चालू हो जाएंगी। आज यही सब बातों को मैं भिलाई टाइम्स के माध्यम से जागरूक लोगों तक लाना चाहती हूँ और संबंधित अथॉरिटी से लाना चाहती हूँ कि आप लोग भी लाइव देखिए, और कम से कम ये जो कमियां हैं सड़क की, आगे एक और एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कम से कम सड़क की कमियों को तो हम नजरअंदाज ना करें, कम से कम सड़क की कमियों को तो हम सुधारें, जिससे एक्सीडेंट्स होने का खतरा ना रहे, जिससे कम से कम सुरक्षित लोग। ये देखिए कम से कम इस कट को बंद करने के लिए कितनी बार बोला जा चुका है। आप वॉल्यूम देखिए लोगों का, 2 सिपाही ट्रैफिक के किस तरह से इसको रोक सकते हैं। ये देखिए, ये पूरे दुकान जो है, ये पूरी रोड जो है, ये चखना रोड बन गई है। ये डिस्पोजेबल, ये गंदगी का तो आप और छोड़ दीजिए आप। ये देखिए, अब यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा, यहाँ एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो और क्या होगा। ये पूरा देखिए आराम से लोग यहाँ खा रहे हैं, देखिए वो देखिए। अब फिर यहाँ सड़क को देखिए, मतलब एक छोटा सा काम था जिस समय सड़क बन रही थी। ये देखिए, ये जो एक पट्टी निकली हुई है सड़क पे, जिस पे ये ऑटो उटपटांग तरीके से खड़ा हुआ, ये देखिए। अब ये यहाँ क्या हो रहा है मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन ये देखिए, वो देखिए ओवर स्पीडिंग के नमूने भी आप देखते जाइए। ये देखिए, ये जो पट्टी है, ये किसी भी तरह से कोई भी बाइक वाला यहाँ आएगा उछल के गिरेगा। पता नहीं इसको सड़क बनाते समय कोई भी एजेंसी है, उसने क्यों नहीं इस चीज को बराबर कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन कम से कम ये बराबर हो जाता। इसके बाद इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ये देखिए, कुछ दिन पहले हमने यहाँ स्टॉपर भी रखवाया था, किसी ने इसको स्टॉपर हटा दिया है। आगे भी इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको सड़क में देखने के लिए मिल जाएगा। पार्किंग तो ठीक है, रात के समय ये दिखता नहीं है, और लोग जो है बहुत बुरी तरीके से ठोकर खा के यहाँ पे गिरते हैं। स्टॉपर भी रखते हैं, लेकिन स्टॉपर भी बार बार कोई ना कोई जो है इसको हटा देता है। और ये पूरा सड़क जो है ना, ये सर्विस रोड में है ना ये मेन रोड में है, सिर्फ ये जो है ठोकर खा के गिरवाने के काम आ रही है। तो सही तरीके से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन नहीं होता, सही तरीके से इसका मार्किंग वगैरह नहीं किया जाता, और इस तरह से जो है चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि इस पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इसके द्वारा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुँचाएं कि ट्रक
से के पास आप जब निकलते हो तो इस तरह का एक जो ब्लाइंड स्पॉट बनता है वो आपके डेथ का कारण बनता है। थोड़ा सा समय बिताने के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी में कम से कम इस तरह के पास से ना गुजरे। जो ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना कि उचित दूरी बनाए रखें, उसका कारण ये है। कम से कम आप सबसे मेरी अपील है जो बाइक चलाते हैं, जो अपने परिवार को बाइक पे बिठा के आते हैं, कि कम से कम ये नैरो स्पेस को तो फॉलो करें, इसके पास में ना आए। काम सब किया है, वीडियो दिखाई यमराज वाला। दारू का भी चेकिंग कर, ठीक है। मर जाएंगे तो फिर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी खाएगी। से जा रहा हूँ, नहीं जा रहा है, अल्लाह ने कौन कोई से पीछे नहीं जा रहा है। स्पीड से गाड़ी चल रहा था, बता दो ना, बता दो ना, बता दो 10 की स्पीड में तो गाड़ी जा रहा था अभी। अच्छा कहाँ रहते हो आप? नहीं बता, सब बताओ। वीकनाइजर करा लो ना इसका, यही रहता हूँ आज। वीकनाइजर करा दो। बोलते के बाद पूरा सेटिंग है यमराज से। अंकल जी हेलमेट तो लगा लो, दिख भी नहीं रहा होगा ठीक से। पकड़ो इनको भी, पकड़ो। पूरा मतलब अपनी जिंदगी से भी क्यों नहीं प्यार करते हैं ये लोग। ये भी आ रहे हैं क्या 2-3 सवारी वाले भाई साहब? ये देखिए चेकिंग देखते ही भाग गए सबके सब। ये देखिए चेकिंग देखते ही भागने लगे हैं। दुकान से आ रहे हैं। इतना भगवान करे आपका सिंदूर सुरक्षित रहे। इतना सिंदूर भरते हो आप, कभी समझाते भी हो कि हेलमेट पहन के चलो, हेलमेट ज्यादा जरूरी है? क्यों नहीं चला? अरे दुकान से वो समझ गई, लेकिन एक्सीडेंट होने में कितना टाइम लगता है? ट्रैफिक को देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक है। क्यों नहीं समझाते हो आप लोग? अगर स्ट्रिक्ट हो जाओ ना महिला लोग कि हेलमेट पहन के निकलना है, तो कैसे कोई निकल जाएगा? खाना मत दो उस दिन, जिस दिन हेलमेट पहन के ना निकले, ठीक है? दवाई लेने गए थे 3 लोग मिलके। कहाँ है दवाई? दिखाओ। मेडिकल, जैन मेडिकल। अच्छा जैन मेडिकल। शुगर और बीपी का मिलकर 3 लोग मिलते हैं। वो तो जा रही है तुम्हारी सहेली, भाग रही है। तुम लोग जो है ना, थोड़ा सा भी तुम लोग को नहीं लगता कि इतना बिजी सड़क है, ठीक है, ऊपर से तुम लोग 3 दिन सवारी जा रहे हो, हेलमेट वेलमेट भी नहीं पहने हुए हो, क्या तरीका है ये सब? नेक्स्ट टाइम क्या, अभी फाइन दो, चलो लगाओ साइड में गाड़ी, चलो। ये इनका भी, मैडम लोग का भी, इनका भी कटिए फाइन।